हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा लीड कोड प्रॉब्लम है 1697 चेकिंग रेजिस्टेंस ऑफ एज लेंथ लिमिटेड पाथ्स। ये एक लीड कोड का हार्ड लेवल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो जल्दी से समझ लेते हैं कि मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, क्या क्या डिटेल्स दी हुई हैं और हमें करना क्या है, ठीक। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एन दिया हुआ है मेरा, ठीक है। एन दिया हुआ है जो कि है मेरा नंबर ऑफ नोड्स। मेरे क्वेश्चन में कितने सारे नोड्स हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक एज लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एज लिस्ट क्या है, एक एरे ऑफ एरे है या फिर 2D वेक्टर कह लो, ठीक है। उसमें एज लिस्ट आई की जो वैल्यू दी हुई है, मान लो कि मेरी यू आई है, वी आई है और डिस्टेंस आई है, डिस आई है, ठीक है। तो कि दो नोड है मेरा यू आई और वी आई, दोनों के बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट करता है जिसका डिस्टेंस मेरा डिस आई दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक क्या है 2D, ये एक मेरा क्या है 2D वेक्टर है, ठीक। इसके अलावा मेरे पास क्या दी हुई है, कुछ क्वेरीज़ दी हुई है, मान लो क्वेरीज़ है मेरे पास, ठीक है। क्वेरीज़ मान लो कि ये भी क्या है एक 2D वेक्टर है, मान लो जेथ क्वेरी है। तो जेथ क्वेरी में मेरे पास क्या कह रहा है कि उसमें भी क्या है दो नोड्स दी हुई है, मान लो कि पी जे है और तुम्हारा क्यू जे है और एक लिमिट जे है, ठीक। तो ये बताना है तुम्हें कि क्या पी और जे के बीच में कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है सच दैट उसमें जितने भी एजेस हो रहे हैं उनका डिस्टेंस जो है वो लिमिट जे से कम हो, ठीक। मतलब क्या, एक एग्जांपल छोटा सा ले लो, 0 1 और 2 और ऐसे, ठीक है, 4 2 1, ठीक है। तो ये मेरे कुछ एज लिस्ट दी हुई थी, उससे हम लोग एक अपना ग्राफ प्रिपेयर कर लिए कि जिससे कि 0 1 पाथ है, मैं 0 1 जो है मेरा नोड है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है 4 है, ठीक है। उसी तरीके से मेरा 0 2 है और उसके बीच का डिस्टेंस 1 है। तो मान लो कि मेरे पास कोई क्वेरी आ गया, ठीक है। मान लो कि आ गया मेरे पास क्या 0, ठीक, और मेरा 0 और 2 और मान लो 2। ये क्या पूछ रहा है मेरे से, मतलब 0 और 2 नोड जो है उनके बीच में क्या कोई ऐसा पाथ है जिसमें कि सारी एजेस जो है उनका वैल्यू क्या हो, स्ट्रिक्टली इस लिमिट से छोटा हो। चेक कर लेते हैं, 0 से 2, ठीक। अच्छा, ठीक है, एक एग्जिस्ट करता है पाथ जिसका वैल्यू मेरा 2 से छोटा है 1, एक पाथ एग्जिस्ट करता है। पर क्या अगर हम लोग इस पाथ से आते तो क्या ये मतलब हम लोग ट्रू कह पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 से 1 में 4 चला जा रहा है ना, तो 4 जो है वो 2 से भरा है, तो हम लोग उस टाइम पे फॉल्स रिटर्न करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास एक पाथ, एटलीस्ट एक पाथ ऐसा एग्जिस्ट करता है डेस्टिनेशन और मेरे सोर्स के बीच में, सच दैट कि उसका वेट जो है या फिर उसका डिस्टेंस जो है इस पर्टिकुलर लिमिट से कम है, तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देना है, ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज दी हुई हैं, तो हर क्वेरीज के लिए हम लोग को चेक करना है पर्टिकुलर नोड्स के बीच में क्या सारे एजेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस लेंथ से स्ट्रिक्टली कम है, ठीक है। एक बात और ध्यान देना, प्रॉम्प्ट स्टेटमेंट में जो दिया हुआ है कि एक दो नोड्स के बीच में मल्टीपल एजेस भी हो सकती है। मान लो कि ये 10 होता, ठीक है, और ये मान लो कि 5 होता, ठीक है। अब दोबारा इसी को देख लेते हैं कि क्या मेरा 0 से 2 में कोई ऐसा पाथ एग्जिस्ट करता है सच दैट उसका एज 2 से कम हो, ठीक है। मान लो कि हम 5 डिस्टेंस वाला पाथ लेते तो इससे जाते तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाते, या फिर 10 वाला लेते तो 10 से भी जाते तो नहीं पहुंच पाते। इसी के अलावा क्या मेरे पास अगर फिर से 1 दे दिया होता कि मतलब 0 से 2 जाने के लिए 3 पाथ है, 5 डिस्टेंस वाला, 10 डिस्टेंस वाला और 1 डिस्टेंस वाला, ठीक है। तो हम लोग 1 डिस्टेंस वाला पाथ लेके पहुँच सकते थे, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया। तो यही दिया हुआ है कि मल्टीपल डिस्टेंसेस दी हुई है। तो हमें क्या करना है, एक 1D एरे रिटर्न कर लेना है या फिर वेक्टर रिटर्न कर लेना है, ठीक है, जिसका साइज़ क्या होगा, इस क्वेरी के साइज़ के बराबर ही होगा और हर केस में हमको उसका ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर देना है, ठीक। चलो ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो मेरा क्वेरीज बस एक रहता, एक ही क्वेरी दिया हो रहा था, तब तो चलो हम लोग पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स कर लेते, पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स करके चेक कर लेते, ठीक है, DFS BFS या कोई भी एल्गोरिदम से ऑर्डर ऑफ एम टाइम में कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 10⁵ के टर्म्स में है। उसी तरीके से क्वेरीज़ एक नहीं है भाई, क्वेरीज़ मान लो क्यों कह रहे हैं, ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ जो है मेरा, ठीक है, वो भी 10⁵ के टर्म्स में है। तो अगर हम एक बार जाते हैं पूरे ग्राफ को ट्रैवर्स करने के लिए तो ऑर्डर ऑफ n टाइम लगता है, ठीक है। तो j क्वेरी है मान लो, तो टोटल हम लोग को सारे आंसर्स देने में n इंटू जे लग जाएगा ना, अब 10⁵ इंटू 10⁵, समझ रहे हो, 10⁻10 TL खा जाएगा मेरा, खेल ख़त्म वहीं पे, ठीक। मतलब हमको कोई ऐसा एल्गोरिथम ईजाद करना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि हम लोग आंसर्स जो है मेरा वो ऑप्टिमली दे सकें, राइट। एक चीज़ तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मतलब हम लोग DFS BFS नहीं लगा सकते हैं, राइट। ग्राफ ट्रैवर्सल इज़ नॉट एन वे, ठीक है, इज़ नॉट एन ऑप्शन, सॉरी, ठीक। ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है।
अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के पहले उसको तोड़ते हैं प्रॉब्लम को, कि क्या क्या हम लोग को चीज़ बताना है। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को तोड़ेंगे अगर प्रॉब्लम को, ठीक है। हमको क्या क्या बताना है, पहला तो ये बताना है कि हो सकता है कि मान लो 0 है, मेरा 2 है और 3 है। हो सकता है भाई कि 0 और 2 के बीच में हमको बताना था, पर ये लोग कनेक्टेड ही ना हो, ठीक है, ये अपने एक ग्रुप में हो ही ना, ये 2 अलग ही हो, ठीक है। तो पहले ये देखना है कि नोड्स, मान लो कि क्वेरी वाले जो मेरे नोड्स हैं, क्वेरी नोड्स आर इवन कनेक्टेड, ठीक है। कनेक्टेड हैं भी कि नहीं है, मतलब क्या कहते हो, एक ग्राफ में एग्जिस्ट करते भी कि है कि नहीं करते। मान लो कि ये अलग ग्राफ रहा हो, ये अलग ग्राफ रहा हो ना, इसलिए ये चेक करना है, ठीक। सेकेंडली फिर बताना है हमको, देन चेक दी डिस्टेंस वाला मेरा कंडीशन, ठीक है। तब जाके चेक करेंगे, ठीक। अच्छा, ये क्वेरी नोड्स आर इवेंट कनेक्टेड, ये मेरा हिंट दे रहा है कि इसके तरफ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर के तरफ, ये दे रहा है मेरा हिंट किसके तरफ, डिसजॉइंट सेट्स के तरफ। कि हम जब भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या करते हैं, जब भी देखना होता है कि दो नोड्स कनेक्टेड है कि नहीं है, हम लोग डिसजॉइंट सेट्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट्स के बारे में डिसजॉइंट सेट्स के बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है कि प्रीवियस वीडियोज़ में हमने काफ़ी ज़्यादा कवर किया है, तो तुम लास्ट वाली वीडियो को भी जा के देख सकते हो। हम जो होगा तुम्हारा लिंक जो होगा वो हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे तुम्हारा, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे भी हम लोग कवर करने वाले हैं, एक बार डिसजॉइंट सेट्स को दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तब फिर हम लोग मेन प्रॉब्लम पे आएंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको तुरंत से, ठीक है। अच्छा, डिसजॉइंट सेट्स जो है मेरा वो क्या होता है तुम्हारा, एक बार समझते हैं। तो डिसजॉइंट सेट्स जो है वो एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है, जो हमको ये बता देता है कि दो नोड्स जो हैं वो अल्टीमेटली कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ठीक है, या फिर वो एक पर्टिकुलर सेट का हिस्सा है कि नहीं। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम ही है तुम्हारा डिसजॉइंट सेट, राइट। डिसजॉइंट मतलब हो सकता है कि ग्राफ तुम्हारे डिसकनेक्टेड भी हो, है ना। मान लो कि ये दोनों डिसजॉइंट है, पर ये अपना एक सेट होगा, ठीक है, ये अपना एक सेट है, भले अकेला ही है बट सेट, ठीक है। चलो अकेला नहीं छोड़ते हैं इसको, तो ये अकेला एक सेट है, ये अकेला एक अपना कुछ है, तो अलग अलग सेट्स हैं, बट हालांकि वो डिसजॉइंट है, ठीक है। तो डिसजॉइंट सेट का वही काम होता है कि हम लोग बता सकते हैं कि 1 और 2 एक डिसजॉइंट सेट का एक सेट का हिस्सा है, 4 और 2 दोनों अलग अलग सेट्स के हिस्से हैं, ठीक है। तो यही डिसजॉइंट सेट का काम होता है कि बताना। अच्छा, इसको बताते कैसे हैं, तो डिसजॉइंट सेट में क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग 1D एरे का यूज़ करते हैं, ठीक है। 1D एरे यूज़ कर लो, वेक्टर यूज़ कर लो तुम, ठीक है, जिसका साइज़ जो होता है वो होता है मेरा नंबर ऑफ़ नोड्स कितना है। मान लो कि इस केस में मेरे पास 5 नोड्स हैं, 6 नोड्स है ना, सॉरी, ठीक है, 6 नोड्स हैं, तो उतने साइज़ का बना लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसको इनिशियलाइज़ कर लेते हैं ये मान के कि अभी मान लो कि इनमें कनेक्शंस नहीं हुई हैं, ठीक है, सब अकेले ही रहे होंगे। कनेक्शंस तो बाद में होगी ना, हम जब एज लिस्ट मिलेगा हमको, ठीक है, जब एज लिस्ट दिया जाएगा मेरा, तो अभी मान लेते हैं कि सब अकेले हैं, कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो सब अपने आप को ही पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 को पॉइंट कर रहा है, 5 5 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे हमको एज लिस्ट दिया जाएगा, कनेक्शंस दिया जाएगा करने के लिए, वैसे वैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते जाएंगे कि, और इसका नाम हम लोग जनरली दे देते हैं पेरेंट। ये रिप्रेजेंट करता है क्या, कि कौन किसका पेरेंट है, ठीक है। और हर ग्रुप का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक मेन पेरेंट होता है जो सबका पेरेंट रहेगा, ठीक है। मान लो कि इस ग्रुप का ये 0 था, इस ग्रुप का या इस सेट का ये 3 है रिप्रेजेंटेटिव, या इस ग्रुप का ये 5 है, क्योंकि ये तो अकेला है भाई, तो ये तो 5 ही रहेगा, ठीक है। एक एक करके एज लिस्ट बनाते हैं और देखते हैं कनेक्शंस कैसे होती है, ठीक है। चलो, अब मान लो कि मेरे पास 3 और 4 के बीच में कनेक्शन करना था, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 3 का पेरेंट कौन है, मेन पेरेंट 3 खुद का पेरेंट है, 4 खुद का पेरेंट है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें इन दोनों को जोड़ना है, तो इसमें हम लोग डिसजॉइंट सेट में एक टर्म यूज़ करते हैं, यूनियन ऑपरेशन, ठीक है, यूनियन। तो यूनियन फंक्शन का काम होता है दो नोड्स को आपस में जोड़ना, ठीक। तो यूनियन ऑपरेशन को यूनियन को कॉल करेंगे हम लोग, फंक्शन को अपना बनाएंगे, ठीक है, और उसमें इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कनेक्ट करने के पहले क्या करेंगे, दोनों का पेरेंट पता लगा लेंगे, दोनों खुद का पेरेंट है, और किसी एक के पेरेंट को दूसरा का पेरेंट बना लेंगे। तो मान लो कि 4 का पेरेंट जो भी रहा होगा, अभी तो 4 ही है, तो उसको बना देते हैं कि, उसको क्या बना देते हैं कि इसका चाइल्ड बना लेते हैं, मतलब 3 का, इसको भी 4 को पेरेंट को हम लोग 3 बना लेते हैं, ठीक। तो 4 का पेरेंट कौन हो गया भाई, 3। चलो, ये रिप्रेजेंटेटिव है इन दोनों का, ठीक है। अब एक नोड आया होगा, मान लो कि मेरा 0 और 1, ठीक।
0 और 1 के बीच में कनेक्शन करना है तो 0 का पेरेंट 0 ही है, ठीक है, 1 का पेरेंट 1 है। तो 1 के पेरेंट को कनेक्शन बैठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0 बना लेते हैं, तो 1 का पेरेंट हो गया 0, ठीक। चलो बहुत अच्छे। अब 0 और 2 है मेरा, ठीक है, तो 0 और 2 है, इन दोनों में कनेक्शन बैठाना है, तो क्या करते हैं कि 2 के पेरेंट को हम लोग क्या बना लेते हैं 0, ठीक है, ठीक। चलो ये चीज़ पता करना है। तो जब हम लोग पेरेंट सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए एक और फंक्शन इंप्लीमेंट करते हैं मेरा फाइंड, जो कि मेरा बताता है कि पेरेंट, इस नोड का पेरेंट कौन है। मान लो कि मल्टी लेवल भी हो सकता है, ठीक है, 5 तक था, 6 बना लो एक, ठीक है, एक 7 बना लो मेरा, एक 8 बना लो मेरा, ठीक है। तो इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 6, 7 और 8, ठीक है। अभी तक तो ये 6 खुद का है, 7 खुद का, 8 खुद का पेरेंट है, ठीक है। मान लो अब हमको पता करना है 2 और 6 के, मान लो कि कनेक्शन बैठाना है मेरा 6 और 8 के बीच में। चलो सिंपल रहेगा, एग्जांपल अच्छा रहेगा। 6 और 8 के बीच में कनेक्शन बैठाना होगा। मान लो इनिशियली क्या है, 6 का पेरेंट 6 है, 8 का पेरेंट क्या है 8, ठीक है। तो अब कनेक्शन करना है तो 8 के पेरेंट को मान लो कि जो भी छोटा वाला वैल्यू था हम लोग 6 बना लेते हैं, ठीक है। 8 का पेरेंट 6 हो गया। सिमिलरली अब मान लो कि 6 और 2 में हमको कनेक्शन भिराना है, यूनियन ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो भाई 2 का पेरेंट कौन है मेरा 0, ठीक है। 6 का पेरेंट कौन है मेरा 6 है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन करना है। तो 6 के पेरेंट को हम लोग क्या करते हैं, 6 के पेरेंट को हम लोग क्या 2 को दे देते हैं, तो 6 का पेरेंट हो गया मेरा 2, तो इन दिनों में कनेक्शन हो गया मेरा, ठीक है। अच्छा, और ये चीज़ हो गया मेरा, और क्या कर लो तुम, और 7 बचा ना, 7 का पेरेंट है मेरा 6, ठीक है, 7 का पेरेंट मेरा 6 बन गया, ठीक हो गया मेरा, ये चीज़ क्लियर है। तो यही फाइंड ऑपरेशन से हम लोग पता करते हैं कौन किसका पेरेंट है, और यूनियन ऑपरेशन में किसी एक के पेरेंट को दूसरा का पेरेंट बना लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गया तुम्हें, आई होप, ठीक है। इसी में एक ऑप्टिमाइजेशन भी होता है कि जब भी हम लोग फाइंड करते हैं ना, जब भी हम लोग फाइंड करने जाते हैं तो मान लो कि हमको पता करना था कि 6 का पेरेंट कौन है, ठीक है। तो 6 का पेरेंट हमको 2 दिखा रहा है, फिर तो 2 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग 2 का भी देखने जाएंगे कि अल्टीमेटली इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है कौन, राइट। तो मेरा 2 का फिर 2 का पेरेंट कौन रहा होगा 0, तो फिर ये इसको कॉल करेगा। सिमिलरली अगर 8 का पता करना है 8 किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो 8 का रिप्रेजेंटेटिव होगा मेरा 6 का फिर पेरेंट होगा मेरा 2 का होगा 0। तो ये नंबर ऑफ़ कॉल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं बहुत बार कि एक ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं इसी में कि हम लोग जब भी निकाल रहे हैं किसी का पेरेंट तो डायरेक्टली हम लोग मेन रिप्रेजेंटेटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो मान लो कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मान लो 8 के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 8 को हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर दें फिर 0 से, ठीक है। सिमिलरली 6 भी आया होगा रास्ते में तो 6 को भी डायरेक्टली कनेक्ट कर लें, और 2 तो कनेक्टेड था ही मेरा, ठीक है, 1। ये कैसे करते हैं ये कोड में देख लेंगे एक बार। ये फाइंड ऑपरेशंस में जब रिटर्न करते हैं ना तो 8 के पेरेंट को हम लोग डायरेक्टली चेंज करके क्या करेंगे 0 बना देंगे, 6 के पेरेंटली डायरेक्टली चेंज करके 0 बना देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कॉल करे मेरा तो ये डायरेक्टली हमको एक ही आइट्रेशन में आंसर दे दे, ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन ही है एक, ये तुम चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारा कोड थोड़ा फास्ट हो जाएगा। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं फाइंड ऑपरेशन। मान लो कि मेरा 3 के लिए चेक, मान लो कि मेरा 4 के लिए चेक करना है, ठीक है। 4 और 1 क्या एक ग्रुप में है, तो मेरा 1 का रिप्रेजेंटेटिव क्या है 0, 4 का रिप्रेजेंटेटिव क्या है मेरा 3। रिप्रेजेंटेटिव अलग है, मतलब अलग अलग ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, तो डिसजॉइंट नहीं है, ठीक है। डिसजॉइंट हैं एक्चुअली, अलग अलग सेट्स के हैं, ठीक। आई होप ये चीज़ क्लियर है। तो मेरा डिसजॉइंट सेट आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा। फंक्शंस में जैसे इंप्लीमेंट करेंगे तुम्हारा और क्लियर हो जाएगा तुम्हें कोड वाइज, ठीक है। आज एक बात ध्यान देना कि आज हम लोग यूनियन का एक ऑप्टिमाइज वर्जन यूज़ करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम में हमने यूनियन यूज़ किया था, तुम चाहो तो दोबारा हम बोल रहे हैं तुम जाके देख सकते हो वीडियो को, ठीक है। आज इसका एक ऑप्टिमाइज वर्जन यूज़ करेंगे, क्या, यूनियन बाई रैंक, ठीक है। इसके 2 ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं जनरली, एक तो नॉर्मल यूनियन हो गया मेरा, एक यूनियन बाई रैंक, एक मेरा क्या हो गया यूनियन बाई साइज़। आज यूनियन बाई रैंक का यूज़ करेंगे कि इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि मेरा 0 1 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, तो इसका रैंक मान लो रहा होगा मेरा 2 बार कनेक्शन हुए होंगे तो 2, ठीक है, 2 लेवल पे। उसी तरीके से मेरा एक और रहा होगा कोई, मान लो कि मेरा 5 6, ठीक है, इसका रैंक रहा होगा 1 क्योंकि एक बार कनेक्शन हुए हैं यहाँ पे। तो जिसका भी रैंक ज़्यादा है ना, जिसका भी मेरा रैंक ज़्यादा है, क्या करो कि छोटे रैंक वाले को उसमें ऐड कर लो। मतलब कि अगर हम लोग इसके पेरेंट को इसको बना लेते, मतलब ये इससे कनेक्टेड था, तो मेरा क्या होता कि इसका हाइट जो था बढ़ जाता ना, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि छोटे वाले को
कनेक्ट कर देते हैं बड़े वाले से, ताकि मेरा 5 रहे और 6 रहे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। ये एक छोटा स्लाइड ऑप्टिमाइजेशन ही है, यूनियन बाय रैंक चाहो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट फ़ायदेमंद है काफ़ी। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं कि जो भी रैंक जिसका भी ज़्यादा है ना, उस बड़े वाले रैंक को छोटे वाले रैंक वाले पेरेंट का हम लोग पेरेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आई होप। तो डिसजॉइंट सेट्स मेरा समझ में आ गया। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आओ। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले हम लोग चेक कर लेना जो भी मेरा क्वेरी वाले नोट्स होंगे कि क्या ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं भी कि नहीं। अच्छा, कनेक्टेड हैं, तो अब हमको पता करना है कि उनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो इस लिमिट में है कि नहीं। इसको कैसे पता करेंगे? इसको पता करने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग ये जो क्वेरीज़ दी हुई है ना, ठीक है, इसको एज लिस्ट को सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में इसको सॉर्ट कर लेते हैं। किस बेसिस पे भाई? तो इस डिस्टेंस के बेसिस पे, ताकि छोटा डिस्टेंस वाला मेरा पाथ पहले आए, बड़ा डिस्टेंस वाला बाद में आए। ठीक है, ठीक। तो स्टेप 1 में क्या करो, सॉर्ट करो एज लिस्ट को। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ क्या, ऑन डिस्टेंस। नेक्स्ट वे में क्या करो, हमको अब आंसर भी देना है ना क्वेरीज़ का। ठीक है, तो इस क्वेरी को भी एक काम करो कि तुम सॉर्ट कर लो। अच्छा, सॉर्ट करोगे किस बेसिस पे? तो तुम्हारा यह लिमिट के बेसिस पे। ठीक है, मतलब मेरा जो भी छोटा वाला लिमिट है, ठीक है, उस छोटे वाले के लिए आंसर करेंगे कि मान लो कि मेरा लिमिट रहा होता 2। ठीक है, तो हम लोग जितना भी मेरा एज लिस्ट में जितना भी नोट्स है ना जो 2 से छोटा है, उनको हम लोग क्या करेंगे, अपने डिसजॉइंट सेट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, जितने भी पाथ्स हैं मेरे जिसका एज लेंथ जो एज वेट है वो मेरा 2 से छोटा है, उसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद फिर ये कंडीशन लगा के देखेंगे कि जो भी मेरा नोट दिया हुआ है क्या वो इतने नोट्स को मिला के कनेक्टेड हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जिसमें मेरा मैक्सिमम लिमिट है ये। ठीक है, तो सॉर्ट कर लो इसको। किसको सॉर्ट करना है भाई? क्वेरीज़ को। ठीक है, ऑन बेसिस ऑफ क्या, लिमिट। ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, मेरा सॉर्ट कर लेंगे तो ऑर्डर चला गया ना। मान लो मेरा जेथ जो होगा, जेथ पोजीशन पे होगा सॉर्ट करने के बाद, मान लो कि J+2 पे पहुंच गया होगा, कोई भी इंडेक्स पे पहुंच गया हो। इसलिए इसमें क्या ऐड करेंगे, एक अलग से अपना पैरामीटर ऐड कर लेते हैं J। ठीक है, जो कि बताएगा कि इसका एक्चुअल पोजीशन क्या था जो प्रॉब्लम में दिया हुआ था मेरा, ताकि जब हम आंसर रिटर्न कर रहे होंगे तो अपना जेथ पोजीशन में रिटर्न कर लें। ठीक है, तो एक पैरामीटर ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद इसको सॉर्ट कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हर क्वेरी को हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे 0 से लेके जो भी मान लो की क्वेरीज थी उसमें, हर क्वेरी के लिए उसका जो लिमिट होगा, लिमिट J, उसमें ठीक है, उस लिमिट J के लिए जितने भी एजेस हम लोग कम होंगे, जो उस लिमिट J से कम होंगे, उनको अपने डिसजॉइंट सेट में ऐड करेंगे। फिर फाइनली चेक कर लेंगे कि P और J कनेक्टेड हो पा रहे हैं कि नहीं, जब मेरा लिमिट J है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, बट आई होप कि सब कुछ तुम्हें क्लैरिटी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब जल्दी से हम लोग कोड पे बढ़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। चलो, नहीं तो एक काम और कर सकते हैं कि एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कोड करेंगे, तो ताकि तुम्हारे लिए भी क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, तो एज लिस्ट जो है मेरा, उसको सॉर्ट करना था मेरा। ठीक है, एज लिस्ट को मान लो कि हम लोग सॉर्ट कर लिए। इसका देखो कि वेट 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 16 है, तो एज लिस्ट मेरा सॉर्टेड है। ठीक है, क्वेरीज जो थी इसको भी सॉर्ट करनी थी हमको इस लिमिट के बेसिस पे, राइट। तो ये भी मेरा सॉर्टेड है। उसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड कर लिए हैं, क्या, ये इसका इंडेक्स है। ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स है मेरा। ठीक है, इंडेक्स। चलो, बहुत अच्छे, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप। तो अब क्या करेंगे कि हम लोग को हर क्वेरी के लिए, ठीक है, हर क्वेरी मान लो कि ये 0th क्वेरी है, तो इस लिमिट से जितने भी छोटे एजेस हैं उनको हम लोग अपने डिसजॉइंट सेट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो 2 है। ठीक, 2 से ये पहला मेरा है ये। ठीक है, 0 और 1 है। ठीक है, इसकी एज वेट कितनी है, 2, बट 2 तो 2 से छोटा नहीं है ना, तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, राइट। इसको हम लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, तो जो भी मेरा आंसर वाला होगा 0 और 1, जिसका साइज़ होगा इसका, तो 0th है ये। इसका क्वेरी का मेरा पोजीशन क्या है, 0, तो 0th इंडेक्स पे जाके हम लोग क्या लिख देंगे, फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं 0 और 1 को, क्योंकि इसका जो एज वेट है वो इससे छोटा नहीं है, तो कनेक्शन नहीं कर पाएंगे इन दोनों का। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फॉल्स ले देंगे। फिर अगला पे आते हैं हम लोग क्वेरीज़ पे। यहाँ पे इस क्वेरी के लिए, ठीक, 5 है, तो इस एज लिस्ट में जाके हम लोग तब तक नोड्स को ऐड करेंगे, कनेक्ट करेंगे, यूनियन करेंगे, जब तक कि मेरा जो एज वेट है वो 5 से कम रहे, तब तक के लिए। ठीक है, अच्छा, तो 0 अब कनेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि अब 2 जो है 5 से छोटा है, तो 0 1 को कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, 1 का रिप्रेजेंटेटिव बना लेते हैं इसको। ठीक,
सिमिलरली फिर इस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा 4 भी छोटा है 5 से, है ना, तो 1 और 2 को कनेक्ट कर लेंगे, तो 1 और 2 को कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इन दोनों में फिर यूनियन ऑपरेशन करेंगे, तो इसका पेरेंट रहा होगा 0, ठीक है, और 2 का पेरेंट बना देते हैं 1 को, और अल्टीमेटली 1 का पेरेंट 0 था, तो ये भी इससे कनेक्टेड हो गया, तो 2 ही हो गया इसका भी पेरेंट, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेरा 8 के ऊपर। अच्छा 8 को हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, राइट, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, ठीक। अब मेरा क्वेरी क्या था, मेरा 0 और 2 कनेक्टेड है कि नहीं। 0 का रिप्रेजेंटेटिव क्या है 0, 2 का रिप्रेजेंटेटिव क्या है, और 2 का पेरेंट रहा होगा 1, 1 का पेरेंट रहा होगा 0, तो अल्टीमेटली दोनों के रिप्रेजेंटेटिव सेम हो गए, राइट, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव सेम हो गए, तो इस केस में हम लोग ट्रू रिटर्न करवा दिए, ठीक है। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा, हमारा अप्रोच क्लियर है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं तो अब हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है। चलो तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मेरा ये डिस्टेंस लिमिटेड पाथ एग्जिस्ट नाम से फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमें वेक्टर ऑफ बुल रिटर्न करना है, मतलब आंसर अपना रिटर्न करना है 1D एरे। ये n दिया हुआ नंबर ऑफ नोड्स, ये एज लिस्ट है मेरा, ये क्वेरीज दी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, कुछ अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं जो कि काम आएंगे मेरे, जैसे क्यू बना लेते हैं, ठीक है। तो क्यू डॉट साइज अरे क्वेरीज है ना, सॉरी, क्वेरीज डॉट साइज़ मेरा, ठीक है, क्यू में स्टोर्ड रहेगा। उसके अलावा एक मैक्स लिमिट बना लेते हैं, जो इसको कि हम लोग यूज़ करेंगे कि लिमिट्स देखने के लिए क्या है, ठीक है। उसके अलावा एक जे बना लेते हैं, 0 से इनिशलाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक, अब क्या करते हैं, एक आंसर स्टोर करने के लिए अपना आंसर नाम से एक बूलियन वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। आंसर बोल के इसका साइज़ क्या रहेगा, यही क्यू रहेगा, जितने क्वेरीज हैं उतने आंसर हमको रिटर्न करनी है, ठीक है। चलो ये हो गया मेरा, ठीक। अब क्या करते हैं कि अपना जो पेरेंट होगा मेरा, ठीक है, अपना जो पेरेंट होगा किसके लिए, चलो पेरेंट को पहले देख ही लेते हैं, ठीक है। अपना जो भी मेरा अभी क्या होने वाला है, हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपना डिसजॉइंट सेट, उसको तैयार करते हैं, ठीक है। इंट पेरेंट स्टोर करता है, इसका साइज़ क्या होगा, जितने नंबर ऑफ़ मेरे क्या है नोट्स हैं, ठीक है, उतना रहेगा। 10⁵ है, तो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि 4 0 और एक 1 एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। सिमिलरली रैंक स्टोर करने के लिए रैंक 1 नाम दे देते हैं, और हम लोग उसका भी साइज़ उतना ही रखते हैं, 4 0 और एक 1, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्लियर है, ठीक। अब क्या करते हैं, एक फाइंड पेरेंट वाला फंक्शन बना लेते हैं, जो कि बताएगा कि 2 नोड्स का पेरेंट है कौन, ठीक है। उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे, तो पेरेंट पता करने के लिए एक फाइंड फंक्शन बना लेते हैं अपना, फाइंड पेरेंट बोल के, मान लो कि p पास किए, ठीक है। बेस केस क्या होगा मेरा कि p बराबर है अपने पेरेंट के ही, मतलब वो खुद का ही रिप्रेजेंटेटिव है या खुद का ही पेरेंट है, ठीक है। अगर ऐसा केस है मेरा तो रिटर्न करवा दो p, ठीक। अदरवाइज़ क्या रिटर्न करवाओ मेरा, रिटर्न फाइंड पेरेंट, ठीक है, में जो भी इसका पेरेंट रहा था उसको पास कर लो। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस तरीके से जो हम लोग डिस्कस किए थे कि लेवल बाय लेवल ऊपर जा के चेक कर रहे हैं कि फाइनल पेरेंट कौन है मेरा, ठीक है। इसी में अगर ऑप्टिमाइज़ करना था, जो हम लोग डिस्कस किए थे कि सबको क्यों ना 0 से ही कनेक्ट कर दें, राइट, सबको 0 से ही कनेक्ट कर देंगे, तो जब भी मेरा 0 रिटर्न हुआ है तो सबका पेरेंट जो भी रास्ते में था उसको अपडेट कर लें। 2 का पेरेंट भाई 0 कर दो, 6 का पेरेंट जब मेरा 2 था उसको कनेक्शन काट के यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम में हम एक ही बार में आंसर दे सकें, ठीक है। तो इसीलिए जो भी हमको आंसर रिटर्न होके आ रहा है यहाँ पे, उसको क्या करते हैं कि पेरेंट ऑफ p में स्टोर करवा लेते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हमको इतना सारा इटरेशंस ऊपर जाने के लिए नहीं करना पड़े, डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा चलो ये हो गया, फाइंड पेरेंट का फंक्शन कंप्लीट हो गया मेरा। एक और फंक्शन यूज़ करते हैं ना, कौन सा भाई, तो यूनियन का। तो मान लो कि यूनियन, इसका भी नाम पेरेंट दे लेते हैं, बस यूनियन बाय रैंक ही है ये, बस नाम हम लोग अलग दे रहे हैं। इसमें पास कर लेते हैं अपना इंट a और इंट b, 2 नोड्स की वैल्यूज़ हमने पास की हैं, दोनों का पेरेंट पता करते हैं, ठीक है। पेरेंट ऑफ a मेरा क्या हो गया, फाइंड वाले फंक्शन को कॉल करो a के लिए, ठीक है। सिमिलरली b के लिए कॉल कर लो, ठीक। पेरेंट b में स्टोर करवाओ, चलो ये मेरा हो गया, ठीक है। उसके अलावा अब क्या करो कि दोनों का रैंक पता करो, दोनों के पेरेंट का रैंक जो है मेरा उसको पता करो कि क्या, मान लो अगर पेरेंट ऑफ ए का जो भी मेरा रैंक है अगर वो छोटा है ना किससे, रैंक ऑफ पेरेंट ऑफ बी से, तो
जो भी छोटे वाले रैंक का है वैल्यू उसको बड़े वाले रैंक में ऐड कर लो, रैंक को एक बढ़ा लेंगे और इसका जो पेरेंट था अब वो ये बन जाएगा, ठीक है। तो पेरेंट ऑफ ए जो है मेरा ना वो बन गया मेरा क्या, पेरेंट ऑफ बी, ठीक। और रैंक जो है मेरा, इसका रैंक तो बढ़ गया होगा ना, इसमें एक और कनेक्शन हो चुका है, इसलिए रैंक ऑफ क्या करो, पेरेंट ऑफ बी मेरा एक बढ़ा लो कि इसमें एक कनेक्शन और हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर लो मेरा, अगर इसका रैंक बड़ा है इसका रैंक छोटा है तो बस इसका ऑपोजिट वाला केस कर लेंगे। क्या करेंगे भाई, तो वो देख लो। उस केस में क्या करेंगे मेरा कि पेरेंट ऑफ जो भी मेरा बी का पेरेंट था उसको अपडेट कर लो एज़ क्या, जो भी मेरा पेरेंट ऑफ ए आया है, ठीक है। और रैंक इस बार किसका बढ़ जाएगा, तो रैंक मेरा ये रैंक 1 होगा, ठीक है। रैंक मेरा बढ़ जाएगा किसका, पेरेंट ऑफ ए का, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर है। और ये मेरा यूनियन ऑपरेशन कंप्लीट हो गया भाई, यूनियन बाय रैंक जो भी था मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो इसके अलावा अच्छा हमको सॉर्ट भी करना है ना, अपने केस अपने हिसाब से सॉर्ट करना है, ठीक है, अपना कंडीशन पे। इसके लिए क्या करो, एक स्टैटिक फंक्शन बना लो, बूल स्टैटिक दे रहे हैं, अगर तुम क्लास के अंदर में रखोगे तो उसके लिए, बाहर भी रखते हो तो स्टैटिक से कोई डिफरेंस नहीं आएगा तुम्हें। कंपेयर CMP बोल के एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इसमें अपना 2 वेक्टर्स पास करते हैं, ठीक, ए और दूसरा वेक्टर बना लेते हैं मेरा, मान लो क्या, बी, ठीक है। अच्छा अब कंपेयर किस बेसिस पे करनी थी भाई, हमको सॉर्ट करना है इन दोनों को ही ना, एज को ही सॉर्ट करना है, क्वेरीज को करना है, तो इनका 0, 1 और 2 मतलब दोनों का सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे ही हमको सॉर्ट करना है। इसके लिए डिस्टेंस आई पे, इसके लिए लिमिट पे, उस बेसिस पे ही सॉर्ट करना है। तो रिटर्न करवा लो चुपचाप से कि क्या मेरा ए का जो सेकंड एलिमेंट है, राइट, ए का जो सेकंड एलिमेंट है क्या वो बी के सेकंड एलिमेंट से छोटा है, अगर है तो ट्रू रिटर्न करवा लो, ठीक है। तो ये मेरे एक्स्ट्रा फंक्शंस रेडी हो चुके हैं, ये फाइंड फंक्शन रेडी हो गया है, यूनियन बाय रैंक रेडी है, और ये अपना कंपेरेटर फंक्शन जो है कंपेयर करने के लिए वो रेडी है, ठीक है। तो अब मेरा ओरिजिनल कोड जो था उसके ऊपर वापस आते हैं, ठीक। तो अब क्या कर रहे थे भाई, तो अब हम लोग कर रहे थे क्या कि तुम अपडेट कर लो फॉर इंट i = 0, i <n, i++। किसको अपडेट करोगे, तो ये पेरेंट वाला जो था ना, हर केस के स्टार्टिंग में ही अपडेट कर लो कि सबको खुद का ही पेरेंट है इनिशियली, इसलिए पेरेंट आई। और रैंक को तुम क्या करो, सबके लिए इनिशियली 1 कर लो कि कोई किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए रैंक 1 कर लो, या 0 जो भी तुम करना चाहो, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा। अच्छा नेक्स्ट क्या है मेरा, एक काम करो कि सारे क्वेरीज़ में जो हम लोग सारे क्वेरीज़ में हम लोग क्या किए थे, एक इंडेक्स वाला पैरामीटर ऐड किए थे ना, एक वैल्यू ऐड किए थे जो कि, तो वो कर लेते हैं। तो फॉर इंट i = 0, ठीक है, i <q, i++, ठीक। क्या करो, क्वेरीज ऑफ i में, ठीक है, पुश बैक मेरा i है, i, ठीक। लास्ट एलिमेंट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा। अब क्या करेंगे भाई, सॉर्टिंग कर लेंगे, दोनों को सॉर्ट कर लेते हैं, एज लिस्ट को भी मेरा सॉर्ट कर लेंगे हम लोग, और क्वेरीज को भी सॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सॉर्ट कर लो मेरा, ठीक है। एज लिस्ट को कर लेते, मान लो एज लिस्ट डॉट बिगिन से लेके लास्ट तक करना है, ठीक है। तो एज लिस्ट डॉट एंड हो गया मेरा, ठीक है। और कंपेयर किस बेसिस पे करना है, तो अपना कंपेरेटर फंक्शन जो CMP है उस बेसिस पे करना है। सिमिलरली सॉर्ट किसको करना है, हमको क्वेरीज़ को सॉर्ट करना है ना, तो क्वेरीज डॉट बिगिन से शुरू करो, ठीक है, क्वेरीज डॉट एंड तक जाओ मेरा, ठीक। इसको भी कंपेरेटर के बेसिस पे सॉर्ट करना है, दोनों के सेकंड इंडेक्स के बेसिस पे सॉर्ट हो जाएगा। चलो मेरा सॉर्टिंग का काम हो गया, ठीक। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था भाई कि उस अपने जो भी मेरे डिसजॉइंट सेट है उसमें उन एजेस को ऐड करना जो कि मेरे करंट जो मेरा क्वेरी है उससे छोटे हैं, ठीक है, उसके लिमिट से छोटे हैं, ठीक है। तो फिर फॉर इंट i = 0, सारे क्वेरीज के लिए काम करनी है हमें, तो i <q, i++ कर लेंगे, ठीक है। इसका एक काम करो, मैक्स लिमिट जो हम लोग बनाए थे शुरू में उसको यूज़ करो। तो मैक्स लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, क्वेरीज ऑफ i का कौन सा वाला वैल्यू, थर्ड वाला वैल्यू, सॉरी सेकेंड वाला वैल्यू, ठीक है। और
अब इसका जो एक्चुअल इंडेक्स रहा होगा वो मेरा स्टोर्ड कहाँ पे होगा। अब जो ith पोजीशन पे हो सकता है कि ओरिजिनली ith पोजीशन पे ना रहा हो, कहीं और रहा हो, जिसको हम लोग स्टोर कर लिए थे ना यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन। तो क्वेरीज ऑफ आई ऑफ थर्ड में थर्ड इंडेक्स पे वो स्टोर्ड है, तो उसको भी रख लेते हैं, ठीक है। और इंडेक्स के लिए यहाँ पे एक बना लेते हैं IDX बोल के, ठीक। चलो ये चीज़ हो गया मेरा। तो वाइल, ठीक है, जे जो है जब तक एग्जिस्ट कर रहा हो, मतलब एज लिस्ट जो था मेरा उसका साइज़ में रहा हो। अब ये क्या काम करेगा कि सारे एजेस को ऐड करेगा जो कि मैक्सिमम लिमिट से कम है, ठीक है। याद रखना कि स्ट्रिक्टली कम होने चाहिए, ठीक है। एंड एज लिस्ट मेरा जो भी है, ठीक है, इस जो भी मेरा डिस्टेंस है मेरा, वही एज लिस्ट J2 पे स्टोर्ड ना, वो मैक्स लिमिट से कम है, ठीक है। वो मैक्स लिमिट से मेरी कम है, ठीक। जब तक कि मेरा डिस्टेंस मैक्सिमम लिमिट से कम है, इस कंडीशन में है, तो हम लोग क्या करवा दे रहे हैं, यूनियन करवा दे रहे हैं। क्या करवा दे रहे हैं, दोनों एजेस को दोनों पेरेंट्स को ऐड करवा लेंगे, तो इसलिए यूनियन, ठीक है। पेरेंट, इसमें क्या पास करेंगे भाई, एज लिस्ट, ith एज लिस्ट पे जो भी दोनों हैं उनको तुम क्या करो, ऐड करवा लो, एज लिस्ट 0 और मेरे एज लिस्ट J और 1 पे, ठीक। चलो और फिर क्या करो, J को प्लस प्लस करवा लो। ये तब तक काम करेगा जब तक कि ये मैक्स लिमिट से छोटा है सारे डिस्टेंसेस को, ठीक है। अब जो भी मेरा आंसर आया है उसको अपडेट कर रहा है ना, तो आंसर अब जब अपडेट करेंगे तो आई इंडेक्स पे करेंगे क्या, नहीं, आई इंडेक्स पे नहीं करेंगे। कहाँ गया, आई इंडेक्स पे नहीं करेंगे, हम लोग किस पे करेंगे, IDX पे करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पोजीशन जो रहा होगा इस क्वेरी के लिए वो IDX इंडेक्स पे ही होगा, तो IDX इंडेक्स पे करेंगे। अब क्या अपडेट करेंगे, ट्रू या फॉल्स। तो इसके लिए क्या करेंगे, फाइंड पेरेंट को कॉल करेंगे, ठीक है। फाइंड पेरेंट को कॉल करेंगे, उसमें क्या पास करेंगे, जो भी मेरा क्वेरी के लिए जो भी मेरा वैल्यूज़ है उसको पास करेंगे। तो क्वेरीज़ में जो भी मेरा, ठीक है, I0 कॉमा क्वेरीज़ I1, ठीक है। मतलब जो भी मेरा ith क्वेरी है उसमें जो भी मेरा u है, मतलब पहला वैल्यू है, और जो भी मेरा v है, उन दोनों को पास करेंगे, देखेंगे दोनों का पेरेंट क्या सेम है, ठीक है। तो अगर दोनों का पेरेंट क्या होगा, अच्छा एक गड़बड़ हो गया, ठीक है, इक्वल टू होगा फिर फाइंड पेरेंट, और फिर ये दोनों का पेरेंट बुलाओ और दोनों के पेरेंट को इक्वल टू करके क्या करो, कंपेयर करो। अगर सेम होंगे तो ट्रू चला जाएगा, अगर सेम नहीं होंगे तो फॉल्स चला जाएगा, राइट। फिर ये फॉर बंद करो और रिटर्न करवा दो मेरा क्या, आंसर, ठीक है। रिटर्न करवा दो मेरा आंसर, कोड कंप्लीट हो गया है। तो आंसर ऑफ इंडेक्स में हमेशा हम लोग क्या देख रहे हैं कि फाइंड पेरेंट कर लेंगे दोनों का और दोनों को कंपेयर करो, दोनों का रिप्रेजेंटेटिव सेम है भी कि नहीं, अगर सेम है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। आई होप आज का कोड जो था तुम्हें क्लियर हो गया होगा, सारे अप्रोच क्लियर होंगे। हम लोग टेस्ट ड्रॉइंग सेट को बहुत बेसिक से आज लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो नहीं समझ में आया तो बार बार देखो, कल के वीडियो में मिलते हैं, बाय।